हेलो बच्चों। तो आज अपन देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हो रहा था, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो अपन बोल रहे थे करंट जो है वो कभी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही थी, कभी एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही थी। तो वो करंट की डायरेक्शन किस तरह से डिसाइड की जाती है, तो उस सब को अपन आज देखेंगे। करंट की डायरेक्शन उस सर्कुलर कोइल में किस तरह से अपन डिसाइड कर सकते हैं, उसके लिए अपन के पास में आया था लेंज लॉ। ठीक है, तो लेंज ने क्या बोला था, इसने बोला था कि करंट की डायरेक्शन हमेशा ठीक वैसी ही होती है जिस कारण से वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने का अपोज कर सके। ठीक है, कि जिसके कारण वो प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, इंड्यूस ईएमएफ जो वो किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये अपने कल देख लिया था कि इंड्यूस ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा था वो केवल और केवल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण ही हो रहा था। तो अब इसने ये बोला गया लेंज ने कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ठीक वैसे ही होती है कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने का अपोज कर सके। ठीक है, तो जिसके कारण वो प्रोड्यूस हो रही है करंट, उसी का क्या कर रही है, वो अपोज कर रही है। क्योंकि प्रोड्यूस किसके कारण हो रही है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, उसके कारण तो प्रोड्यूस हुई, और फिर उसी का क्या कर रही है, अपोज कर रही है। तो इसको अपन बोलते हैं लेंज लॉ। तो अब इसको किस तरह से बताया गया उस चीज़ को समझना। जैसे मान लो मेरे पास में ये सर्कुलर कोइल थी, ये अपन ने मान ली। ठीक है, ये अपने पास में कोई सर्कुलर कोइल है ऐसे। ठीक है, और ये ऐसे रखी गई है, और यहाँ पर ये मान लो ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, और इसको मैं इसके पास में ला रहा हूँ। तो पास में ला रहा हूँ तो क्या हो रहा है, इसके अंदर से जाने वाली जो फोर्स लाइन्स है, वो फोर्स लाइन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ऐसा ही तो हो रहा है, इसके अंदर से जाने वाली फोर्स लाइन क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, जैसे जैसे पास में जाता जा रहा है। तो अब इसके अंदर करंट ऐसी प्रोड्यूस होती है कि वो इस फोर्स लाइन का अपोज कर सके। अपोज कैसे करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लाइन बना के ऐसे कर सकती है। तो इसमें यदि फोर्स लाइन ऐसे जा रही है तो इसमें करंट ऐसे फ्लो होगी कि फोर्स लाइन इसके कारण जो बने, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसके कारण जो फोर्स लाइन बने वो कैसे बने, इधर की तरफ। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कैसे आ सकता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए, इधर की तरफ। तो इसमें करंट कैसे फ्लो होगी, इस तरह से इसमें करंट फ्लो होगी। तो यहाँ से करंट ऐसे जाएगी और यहाँ से करंट ऐसे आएगी। यानी कि एक्चुअल में क्या होगा, यदि नॉर्थ पोल बन रहा है इधर की तरफ, तो इधर भी क्या बनना चाहिए, नॉर्थ पोल ही बनना चाहिए कि नॉर्थ ही तो नॉर्थ का अपोज करेगा, भी नॉर्थ ही तो नॉर्थ का रिपेल करेगा। इसलिए यदि नॉर्थ पास में जा रहा है तो नॉर्थ ही उसको अपोज कर सकता है, इसलिए ये पोल कैसा हो जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो ऐसा है, ये मान लो साउथ पोल था, ये मान लो नॉर्थ पोल था, और ये अपने पास में कोई सर्कुलर कोइल थी जैसे रखी हुई थी वो 3D में, और ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा है। ठीक है, v वेलोसिटी से जब दूर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी उधर की तरफ जा रही है तो फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या चाहेगा, इस फ्लक्स को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। यानी कि अब क्या करेगा, ये इसको रोकने की कोशिश करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। और अट्रैक्ट कैसे कर पाएगा, जब ये वाला पोल कैसा बन जाए, साउथ पोल बन जाए। साउथ पोल बनने के लिए इसमें करंट जो है वो ऐसे फ्लो करवानी पड़ेगी। समझ में आ रही थी। ऐसे ही इसका उल्टा ले लो। उल्टा कैसे ले लो, अब साउथ पोल को पास में ले आओ और दूर ले जाओ। ठीक है, ये मान लो ये तो अपनी सर्कुलर कोइल हो गई और ये अपनी मैग्नेट हो गई। ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। अब साउथ पोल पास में आ रहा है, तो साउथ पोल पास में आ रहा है तो ये क्या करेगा, साउथ पोल बन जाएगा ताकि अपोज हो जाए। तो साउथ पोल बनने के लिए इसको करंट कैसे फ्लो करवानी पड़ेगी, इस तरह से। ठीक है, ताकि क्या हो, ये इसका अपोज कर सके, इसको पास में आने से रोक सके। और नेक्स्ट केस में अपन बोलेंगे कि साउथ पोल दूर जा रहा है। ठीक है, तो साउथ पोल दूर जाने के लिए इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको नॉर्थ पोल बनना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको नॉर्थ पोल बनने के लिए करंट कैसे फ्लो करवानी पड़ेगी, ये पोल्स तो अपन पहले भी डिसाइड कर चुके हैं कैसे डिसाइड होते हैं। तो करंट इसमें इस तरह से फ्लो करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से अपन करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं किसी भी सर्कुलर कोइल में विद द हेल्प ऑफ लेंज लॉ। तो लेंज ने क्या बोला, लेंज स्टेटमेंट क्या था, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इन सच ए वे दैट इट ऑलवेज अपोजेज द कोज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इट। ठीक है, जिसके कारण ये प्रोड्यूस हो रही है उसी का क्या करना चाहिए, ये अपोज करना चाहिए। इसको अपन बोलते हैं लेंज लॉ। ठीक है, तो अब ये उसी का अपोज कर रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो ये उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगी, यदि फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो ये उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। यानी कि यदि नॉर्थ पास में आ रहा है तो ये नॉर्थ बन जाएगी ताकि इसको अपोज कर सके,
यदि नॉर्थ दूर जा रहा है तो ये साउथ बन जाएगी ताकि इसको रोक सके, ठीक है। यदि साउथ पास में आ रहा है तो ये साउथ बन जाएगी ताकि इसको रोक सके, ठीक है। और यदि साउथ दूर जा रहा है तो ये नॉर्थ बन जाएगी ताकि इसको रोक सके। कुल मिला के इसको रोकना है, कुल मिला के इसको क्या करना है, फ्लक्स में चेंज होने को रोकना है, ठीक है। तो ये तो अपने पास में आ गया लेंज लॉ। अब लेंज लॉ की हेल्प से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस तरह से प्रूव होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो किस तरह से प्रूव होता है उसको समझो, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही तो होती है, उसको समझो कि अपन बोल रहे हैं इसमें करंट फ्लो हो रही है, भी करंट फ्लो होने के लिए तो एनर्जी चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस यदि क्रिएट हो रहा है तो क्या चाहिए अपन को, एनर्जी चाहिए। भी बैटरी क्या करती है, एनर्जी तो देती है, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी यदि करंट फ्लो हो रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा, तो फिर वो पोटेंशियल डिफरेंस आया कहाँ से, यानी कि वो एनर्जी आई कहाँ से। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो ऐसा तो है नहीं वो एनर्जी इसके पास में, मान लो इसने खुद ने एनर्जी प्रोड्यूस कर ली और उसी से करंट फ्लो होने लग गई, ऐसा तो हुआ नहीं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस तरह से प्रूव होता है, यहाँ से समझना कि जब ये इसके पास में आ रहा था तो ये भी नॉर्थ बन गया था, ठीक है। तो नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सिव फोर्स हो रहा है, लग रहा है रिपल्सिव फोर्स। तो अब मुझे यदि इस नॉर्थ को और इसके पास में लाना है तो मुझे इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में लाना पड़ेगा, और फोर्स के अगेंस्ट में लाऊंगा तो मैं क्या करूँगा, वर्क करूँगा, और मैं जो वर्क कर रहा हूँ वो ही इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती जाएगी, और वो ही क्या करवाएगी, इसमें करंट फ्लो करवा देगी। समझ में आ रही चीज़। तो यदि नॉर्थ को इसके पास में लाया जाए तो ये नॉर्थ बन जाता है, जिससे रिपल्सिव फोर्स होता है। इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में यदि मैं इसको पास में लेकर आ रहा हूँ तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, और वर्क ही इसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी करंट की फॉर्म में स्टोर होने लग जाती है। यदि नॉर्थ दूर जा रहा है तो ये साउथ बन जाता है, जिससे अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अब इस अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट में इसको दूर ले जाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क करना पड़ेगा, तो उसके कारण वो वर्क ही इसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, और वही इसमें करंट फ्लो करवा देगी, ठीक है। ऐसे इसमें हो रहा था कि साउथ को पास में ला रहे थे तो साउथ बन गया था, तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा था, रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में इसको पास में ले जाने में मुझे वर्क करना पड़ेगा, और वर्क ही इसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ऐसे इसमें हो रहा था। इसका मतलब क्या हो गया कि लेंज लॉ से पता चलता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी वायलेशन नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि एनर्जी आई कहाँ से, एनर्जी कहाँ से आई है कि इसको पास में लाने में या दूर ले जाने में मुझे जितना वर्क करना पड़ रहा है, वर्क ही इसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता जा रहा है, ठीक है। तो अब यदि अपन बात करें फेराडे लॉ, लेंज लॉ, फेराडे ने बोला था E इक्वल्स टू क्या होता है, एन डी फाई बाई डी टी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स जो होता है उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल होता है। इक्वल तो होता है, तो अपन ने देख लिया था, जितनी तेजी से फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ज़्यादा इसके अंदर करंट और ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ये चीज़ अपन देख चुके हैं। लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी, फ्लक्स जैसे जैसे चेंज हो रहा है, फ्लक्स जैसे बढ़ रहा है या घट रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्शन होती है। भी इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होती है, यदि इधर की तरफ बढ़ रहा है तो इसकी डायरेक्शन कैसी है, उधर की तरफ, ठीक है। यदि मान लो इधर की तरफ आ रहा है तो इसकी डायरेक्शन कैसी है, उधर की तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमेशा अपोज करता है इस चेंज ऑफ फ्लक्स होने का। तो जब अपोज करता है तो माइनस का सिंबल ओ लगा दिया जाता है, तो फॉर्मूला बनता है E इक्वल्स टू माइनस का एन डी फाई बाई डी टी। ये लेंज लॉ और फेराडे सेकेंड लॉ दोनों का कॉम्बिनेशन है, E इक्वल्स टू माइनस का एन डी फाई बाई डी टी, जहाँ पर नेगेटिव सिंबल ही अपोज करता है कि ईएमएफ जो होता है वो हमेशा चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या करता है, अपोज करता है। ये चीज़ अपन देख चुके हैं, अपोज करता है। ईएमएफ बोल रहे हो करंट बोल रहे की बात है। तो ईएमएफ जो होता है वो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का हमेशा अपोज करता है, इसलिए अपन ने यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाया है। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग तो माइनस लगा है, और फेराडे से अपने पास में आया है एन डी फाई बाई डी टी, ठीक है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से जो अपना फॉर्मूला बन गया वो बन गया E इक्वल्स टू माइनस का एन डी फाई बाई डी टी, ठीक है। ये तो ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया। यदि मैं करंट का फॉर्मूला निकालूँ तो I इक्वल्स टू क्या होता है, E बाई आर, तो माइनस का एन अपॉन आर डी फाई बाई डी टी हो जाएगा। अब यहाँ से मुझे निकालनी है कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो कैलकुलेशन ऑफ चार्ज पूछा जाता है कि चार्ज की वैल्यू क्या होगी। तो चार्ज की वैल्यू तो सिंपली अपन निकाल सकते हैं, कैसे, I का फॉर्मूला क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस का एन अपॉन आर डी फाई बाई डी टी। डी टी से डी टी कैंसिल, डी क्यू इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का एन अपॉन आर डी फाई, ठीक है। पहले चार्ज मान लो इसके अंदर इंड्यूस चार्ज 0 था, ठीक है। फिर जैसे जैसे इसमें आ रहा था तो चार्ज जो है वो करंट बढ़ने लग गया, इसका मतलब इंड्यूस चार्ज भी बढ़ने लग गया। तो इसका मतलब मैं बोल दूंगा कि यहाँ से मैं दोनों तरफ यदि इंटीग्रेशन कर दूँ तो 0 से Q इक्वल्स टू
पहले फ्लक्स मान लो φ1 था, बाद में फ्लक्स मान लो φ2 हो गया, और ये आ जाएगा n/r माइनस चल ही रहा है और d∅, ठीक है, और साथ में इधर क्या है dq हो जाएगा। तो यहाँ से मैं बोल दूंगा dq का इंटीग्रेशन q माइनस जीरो क्या हो जाएगा q माइनस n/r कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है, और d∅ का इंटीग्रेशन φ यानी कि हो जाएगा φ2 माइनस φ, ठीक है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो q चार्ज जो आएगा वो आ जाएगा अपने पास में n/r φ1 माइनस φ2, ये अपने पास में चार्ज का फॉर्मूला निकल के आएगा n/r φ1 माइनस φ2। ये इंड्यूस्ड चार्ज का फॉर्मूला आया है अपने पास में कि जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है उस इंड्यूस्ड चार्ज का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है अपन पावर निकालते हैं। ये फॉर्मूले हैं, ध्यान रखना है, कोई ऐसी चीज़ खास चीज़ नहीं है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है I²R, आई का स्क्वायर कर दो, आई ये रहा, ठीक है, इसका पूरे का स्क्वायर कर दो तो n² d∅ dt का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा I² तो हो जाएगा n² r² d∅ dt का होल स्क्वायर, और साथ में क्या है r, एक r से एक r कैंसिल, तो पावर का जो फॉर्मूला आएगा, जो इंड्यूस्ड पावर अपन बोलेंगे n² r d∅ dt का होल स्क्वायर, ये इंड्यूस्ड पावर का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास में इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला तो ये रहा, ये तो फॉर्मूला किसका आया है, ठीक है, अब जो पूछा जाए वही लगाना है। ये तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया, ये अपने पास में इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला आ गया, ये इंड्यूस्ड क्या है करंट है, ठीक है। ऐसे ही ये जो आए हैं इंड्यूस्ड चार्ज का आ गया, और ये किसका आ गया इंड्यूस्ड पावर का आ गया। सब कुछ इंड्यूस्ड ही है इसके अंदर, बाहर से तो अपन कुछ दे नहीं रहे, तो जो भी करंट फ्लो हो रही है, जो भी ईएमएफ आ रहा है, जो भी चार्ज आ रहा है, जो भी पावर आ रही है, सब क्या है इंड्यूस्ड ही एक तरह से। इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड पावर, इंड्यूस्ड चार्ज, इन सब के फॉर्मूले अपने पास में निकल के आ जाते हैं, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक यहाँ पे लेंज लॉ जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, तब तक लाइक शेयर कमेंट करते रहो एंड ऑल द वेरी बेस्ट।